पुण्यार्जक हैं। एक बार लगेगा तो 7 पुश्तों तक चलेगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालूकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। जय बोलिए विद्याकुल शिरोमणि आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। एक सूत्र आता है तत्पर सूत्र में कि केवल ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है। मोह क्षयात ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच केवलम। मौनी कर्म के क्षय होने के कारण और उसके बाद शेष 3 घातिया कर्मों के एक साथ क्षय होने के कारण केवल ज्ञान प्रकट होता है। केवल ज्ञान का स्वरूप क्या है, उस ओर हमें ध्यान जाना चाहिए। एक दोहा आपके सामने है। हम तो लिखते नहीं, किंतु गुरुदेव ने लिखा है, उसको बार बार चिंतन का विषय बनाते हैं तो बड़ा विस्मय होता है। गुरुदेव ने दोहा में ये भाव दिया है कि सब कुछ लखते पर नहीं, प्रभु में हास विलास। क्या कहा है? सब कुछ लखते पर नहीं, प्रभु में हास विलास। दर्पण रोया कब हंसा, कैसा यह संन्यास। सोचो, विचार करो। केवल ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो कि वह क्षायिक ज्ञान माना जाता है और उसको सकल प्रत्यक्ष के रूप में कहा है। सकल प्रत्यक्ष का अर्थ है संपूर्ण ज्ञेय पदार्थ को जिन्होंने ज्ञान का विषय बना लिया है उसको सकल प्रत्यक्ष बोलते हैं। 6 द्रव्य हैं, उसमें एक एक द्रव्य कितने हैं? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य, ये तीनों एक एक हैं। और बाकी जीव द्रव्य अनंत हैं और उससे भी अनंतानंत पुद्गल द्रव्य हैं और काल द्रव्य असंख्यात हैं। इस प्रकार ये 6 द्रव्य हुए हैं और क्वांटिटी के अपेक्षा से एक एक द्रव्य तो 3 द्रव्य हो गए। बाकी जीव और पुद्गल ये दोनों अनंतात्मक हैं और काल द्रव्य असंख्यात हैं। इन प्रत्येक द्रव्य के अतीत अनागत संबंधी जो पर्यायें व्यतीत हो चुकी हैं और अभी उत्पन्न होने वाली हैं, अनागत संबंधी, और वर्तमान का एक पर्याय है। इन सबको एक साथ एक समय में वह केवल ज्ञान का विषय बनता है। इसलिए दोहा में कहा सब कुछ लखते। कोई भी ज्ञेय पदार्थ उनके लिए अवशिष्ट नहीं है जो ज्ञान के विषय नहीं बन रहे हों। फिर भी प्रभु में हास विलास नहीं है। सब कुछ देखते हुए भी, बल्कि यूं कहना चाहिए
कि वो देख नहीं रहे हैं, वह सारा सारा पदार्थ उनके केवल ज्ञान में प्रतिबिंबित हो रहा है। इसलिए हर्ष और विषाद ये उनके अंदर नहीं उत्पन्न हो रहे। और छद्मस्त अवस्था में कोई भी पदार्थ यदि ज्ञान का विषय बनता है तो हर्ष और विषाद कर लेता है, जबकि वस्तु के स्वरूप की ओर दृष्टि यदि जाती है तो वह पदार्थ आपको प्रभावित नहीं कर सकते और ना आप प्रभावित होंगे। वस्तु प्रभावित नहीं करती, हम प्रभावित होते हैं, किंतु पूरा का पूरा विश्व ही दर्पणायते, दर्पण के समान उनके केवल ज्ञान में वह प्रतिबिंबित हो रहा है पूरा विश्व। इसके बाद भी न हर्ष है, न विषाद है, न राग है, न द्वेष है। क्यों? मोह का अभाव हो चुका है। इसलिए गुरुदेव ने कहा, कई बार हम लोगों के लिए कहा है कि कर्मबंध से बचना है तो जिन जिन निमित्तों से कर्मबंध होता है उन निमित्तों से अपने उपयोग को हटाइएगा। यदि कर्मबंध से बचना है, आश्रव से बचना है, तो हमें नो कर्म से बचना है। नो कर्म का अर्थ ही है जिन पदार्थों के निमित्त से कर्म का आश्रव अथवा बंध होता है वे सारे सारे पंचेंद्रिय के विषय नो कर्म के रूप में विद्यमान रहते हैं। उस ओर यदि हमारा उपयोग जाएगा, क्योंकि छद्मस्त का जो उपयोग होता है और निश्चित रूप से रागादिक परिणाम वह कर लेता है, इसलिए उससे बचने का निरंतर जो पुरुषार्थ करते हैं वे ही केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञेय पदार्थ का अर्थ जानने योग्य जितने भी पदार्थ हैं वे ज्ञेय माने जाते हैं, क्योंकि जानने के योग्य हैं। किंतु उसमें कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो ज्ञेय होते हुए भी छोड़ने योग्य हैं। ज्ञेय में भेद नहीं डाला जा रहा है कि ये छोड़ने योग्य हैं, ये ग्रहण करने योग्य हैं, किंतु कॉमन रूप से जानने योग्य पदार्थ हैं। किंतु जान करके उसमें से छोड़ने योग्य जो पदार्थ हैं वे हे माने जाते हैं, उनको छोड़ना चाहिए। जान करके छोड़ो तो ठीक है, नहीं तो वह जान लेगा। फिर जान लेगा मतलब प्राण ले लेगा, ये ध्यान रखो। जानना आवश्यक है, किंतु जान करके छोड़ने योग्य है तो उसको निश्चित रूप से मन से, वचन से, काय से छोड़ना चाहिए। नहीं है तो फिर आपको छोड़ेगा नहीं, फिर वो छोड़ेगा नहीं का अर्थ क्या? उसके माध्यम से आप गाफिल हो जाएंगे, रागादिक भाव कर लेंगे, अनेक प्रकार के जो है विकल्प मन में उत्पन्न होंगे और उसके माध्यम से कर्म की धारा, कर्म बंध की धारा हमेशा निरंतर बनी रहेगी। तो ऐसे स्थिति में मोह का अभाव नहीं कर पाएंगे, और जब तक मोह का अभाव नहीं होगा तब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं होगा। किसी ने कहा कि ये बहुत अच्छा महाराज, केवल ज्ञान मुझे प्राप्त करना है। क्यों? पूरा का पूरा विश्व देखने को मिलेगा। हाँ, तो उसके माध्यम से, क्योंकि अभी तो एक पदार्थ को देख रहा हूं तो इतना मन हर्षित हो रहा है, और एक साथ यदि विश्व ही देखने में आ जाएगा तो हम फूल जाएंगे गुब्बारे के समान। ये ध्यान रखो, तुम्हें होगा ही नहीं केवल ज्ञान। क्योंकि राग से प्रभावित होता हुआ यदि केवल ज्ञान प्रकट करना चाहता है तो संभव नहीं है। वस्तु तत्व का जो स्वरूप है वो स्वरूप की ओर दृष्टि जाती है, और स्वरूप की ओर दृष्टि जाकर के यदि अंतर मोड़ तक वह टिक जाए तो या तो केवल ज्ञान उत्पन्न होगा, नहीं है तो पुनः गाड़ी रिवर्स होगी।
केवल ज्ञान को प्राप्त करने योग्य यदि ध्यान है तो केवल ज्ञान उत्पन्न होगा, नहीं है तो पुनः नीचे आना पड़ता है, अप डाउन होना पड़ता है। इसलिए आचार्य कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब केवल ज्ञान होगा। महाराज फिर हम क्या करें आप जानो। महाराज हमें भी केवल ज्ञान प्रकट करना है तो तालाब जो बंद किया ना, इसका अर्थ उसके प्रति जो आपका जो स्वामित्व है ना उसको जोड़ो पहले। हाँ, बार बार एक व्यक्ति कहते हैं महाराज हमारा मन हमेशा उधर ही जाता है, दुकान मकान परिवार जमीन जायदाद इसको छोड़ करके हमारा मन हटता ही नहीं। वो हटेगा कैसा, आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपका उन पदार्थों के प्रति यदि संबंध है, अटैचमेंट है, लगाव है, तो वो होंगे। अलगाव होना चाहिए। जैसे मान लो आपके पास मोबाइल है और हमारा सामने वाला जो है हमेशा वो फोन करता रहता है, अब उठा क्यों रहे हैं आप कट कर दो ना जो नंबर, क्योंकि आपके पास नंबर है, उस नंबर से वो कर रहा है, इसलिए नंबर को उड़ा दो, मोबाइल रखना ही नहीं, छोड़ दो मोबाइल। फिर समझ में आ जाएगा कौन कॉल कर सकता है, न आप कर पाएंगे न वो कर पाएगा। संबंध हम बनाए रखते हैं पर वस्तु के साथ और हम निर्विकल्प भी होना चाहते हैं, ये दोनों कैसे संभव है। इसलिए अपनी भूमिका के अनुरूप जितना संबंध रखा है उसको कम से कम परसेंटेज के रूप में कम तो करो। महाराज आप कम करने की बात कर रहे हैं, हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो ठीक है बढ़ाना चाहो तो फिर यहाँ बैठना नहीं और बैठ नहीं पाओगे। आप यहाँ पर बैठ रहे हैं इसका अर्थ जो है ना अभी परसेंटेज में राग आपका कम हुआ है तब बैठ पा रहे हैं आप, अथवा किसी को वहाँ पर बिठा करके आए हैं तब बैठ पा रहे हैं। पूरा परिवार नहीं बैठता, या तो पिताजी बैठेंगे अथवा बड़ा बेटा बैठेगा और छोटा बेटा दुकान में बैठेगा। ये सब प्रबंध है, आप प्रबंध के साथ बैठे ये ध्यान रखो। लेकिन ये भी बहुत अच्छा शुभ लक्षण है, कम से कम आपके जीवन में राग की मात्रा कम तो हो रही है, करना चाहिए। राग को बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से संसार बढ़ेगा, ये जाल बढ़ता ही चला जाता है। तो इसलिए सब कुछ लगते पर नहीं प्रभु में हास विलास। दर्पण रोया कब हंसा, कभी दर्पण रोता है क्या? आप रो रहे हैं तो दर्पण में आपकी छवि आएगी, आप रो रहे हैं तो आपका चित्र उसी रूप में आएगा। और आप हर्ष का अनुभव कर रहे हैं, हंस रहे हैं, तो वह चित्र दर्पण में हंसता हुआ मिलेगा, लेकिन दर्पण न हंस रहा है न रो रहा है। उसी प्रकार सारा सारा विश्व देखने में आ रहा है, इसके बाद भी प्रभु में हर्ष और विषाद नहीं है। इसी को बोलते हैं ये सन्यास कैसा है। हाँ, उनकी जो निवृत्ति रूप जो परिणाम है वह अद्भुत परिणाम है। उस प्रकार के परिणाम ये बहुत दुर्लभ है। कथन करना सरल है, मैं कथन कर रहा हूँ, बल्कि कथन भी नहीं कर रहा हूँ, किंतु जो कथन किया गया है उसी को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये रखना, ये विषय को प्रस्तुत करना बहुत सरल है। प्रस्तुति लिखते हैं, यानी मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो प्रस्तुत किया है। गुरुदेव कहते हैं प्रस्तुति और स्तुति में बड़ा अंतर है। स्तुति करते समय भगवान देखने में आते हैं और प्रस्तुति करते समय मैंने प्रस्तुत किया ये भाव रहता है। हाँ, अपने आप को भूलना और दूसरे को भी भूलना और सबको भूलना, तब केवल ज्ञान होगा। खेल थोड़े ही केवल ज्ञान। तो इसलिए केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए
पर वस्तु के प्रति जो मोह है वह परसेंटेज में कम होता चला जाए, जो अनंत आशा है वह कम से कम एक पर आ जाए, बहुत कठिन है। स्वदार संतोष बोलते हैं आचार्य समंतभद्र महाराज। एक रख रखा है, एक ही पत्नी के साथ संबंध है, बाकी जितने भी हैं उनके प्रति वो यदि समकक्ष हैं तो बहन के समान मानता है, और अपने से छोटे हैं तो उनको पुत्री के समान मानता है, और अपने से बड़े हैं तो उनको माँ के समान वह प्रतीति में लाता है। तब जाकर के उसका वह ब्रह्मचर्य व्रत वह निर्दोष पलता है। एक के साथ संबंध रख रखा है, ये भी ध्यान रखो, और एक के साथ संबंध जो रखा है उसके प्रति राग का अभाव नहीं हुआ, राग है तभी रख रखा है। हाँ, इसको बोलते हैं मोह। और मोह हमेशा वस्तु तत्व का जो स्वरूप है उसको नहीं दिखा सकता। सम्यक ज्ञान के माध्यम से वस्तु का यथार्थ ज्ञान हो सकता है, और यथार्थ ज्ञान होने के बावजूद भी यदि असंयम की भूमिका है अथवा देश चारित्र की भूमिका है तो वह पर वस्तु के साथ संबंध रखता है और उसका राग बना हुआ रहता है, लेकिन वह सीमित मात्रा में राग है, सीमित मात्रा में मोह है। इसलिए वह धीरे धीरे अपनी भूमिका के अनुरूप वह चारित्र के क्षेत्र में बढ़ता चला जाता है। इसलिए मोह को कम करने का पुरुषार्थ आपको करना है। आप यहाँ पर बैठे हैं, सुनो, आप यहाँ पर बैठे हैं तो मोह कम करो ऐसा जो कहा जा रहा है उसको आप सुन पा रहे हैं, और आप दुकान में होते तो महाराज वहाँ पर भी हम आपके प्रवचन सुन लेंगे। अच्छा, प्रवचन सुन नहीं पाओगे, ध्यान रखो। प्रवचन सुनते समय ये जो तराजू है ना, ये दबा रहे हैं आप, वो दबा नहीं पाओगे, ध्यान रखो। एक साथ दो कार्य नहीं हो सकते। तराजू हाथ में है और डालता चला जा रहा है, थोड़ा ज़्यादा हो तो निकाल देता है। ये प्रवचन सुनते समय नहीं होगा, ये ध्यान रखो। अभी आप सुन रहे हो, उपयोग पूर्वक सुनो, फिर बाद में इसी को बार बार चिंतन का विषय बनाएंगे, तब कहीं जा कर के उन वस्तुओं के बीच में रहते हुए भी मोह कम होता हुआ आप पा सकते हैं। नहीं है तो मोह की वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से वह संसार परिभ्रमण से ऊपर नहीं उठ सकता। यह सिद्धांत है, यह स्वरूप है वस्तु का। इसलिए आगम के अनुरूप हम वस्तु तत्व का चिंतन करना चाहते हैं या करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा उपयोग मोह से प्रभावित नहीं हो सकता। निश्चित रूप से वह ज्ञान अपना काम करता है, अर्थात उस ज्ञान के माध्यम से स्वरूप की ओर गति होती है। नहीं है तो हमेशा जिन जिन पदार्थों के साथ संबंध आपने रखा है वह पदार्थ आपके सामने उपस्थित भी नहीं है, तब भी आप गाफिल हो सकते हैं, क्योंकि स्मृति का विषय बन रहा है। स्मृति का विषय बनता है तो निश्चित रूप से मान लो फोन पे बात समाचार है, अभी सुना नहीं, घंटी बज रही है, विकल्प मणि में आता है कि कौन सा समाचार है क्या पता, सुखद समाचार है कि दुखद समाचार है, इसमें वह विकल्प में आ जाता है। इसलिए सभा में भी बैठा हो तो वह चला जाता है फोन अटेंड करने के लिए। हाँ हाँ, और सोचो बिना जिनवानी स्तुति के बाहर जा रहा है, जाता है कि नहीं जाता है। पूजन भी कर रहे हैं तब भी जल्दी जल्दी अर्घम, बाद में एक पूजन और पढ़ लेंगे कल,
आज एक ही पूजन पढ़ लिया, दो कम से कम 3 पूजन करते थे, कल 4 कर लेंगे। लेकिन आज तो जाना है, बीच में उठ करके जाने का भाव हो सकता है। ये सब क्यों? ये केवल संबंध रखने के कारण ये इस प्रकार के परिणाम होते हैं। पंच परमेष्टि की आराधना में भी ये जो संबंध है ये व्यवधान उपस्थित करता है। इसलिए बनती कोशिश, जितने पदार्थों के प्रति जितना संबंध आप कम रखोगे तो निश्चित रूप से आपका उपयोग वह आपे में आ सकता है। आपे में का अर्थ क्या है? हाँ, लड़का गया है, पिताजी के पास जाना है, वो दूर से देख लेता, वापिस होता है। क्यों? पिताजी आपे में नहीं। इतने दूर से बड़े बाबा के दर्शन ही तो आप आए हो, और 2 मिनट भी शांति के साथ प्रभु की आराधना का भाव नहीं है। वहाँ पर जाने के बाद भी परिवार ही दिख रहा है, तो वस्तुतः वह पवित्र जो क्षेत्र हैं बड़े बाबा के चरणों में भी हम विषयों को भूल नहीं पा रहे। तो ऐसी स्थिति में दुकान मकान इत्यादि में क्या प्रभु को याद रखेंगे आप लोग? महाराज बहुत कठिन काम है। महाराज आप तो दिन रात वही करते हैं, इसलिए आपके लिए वह आसान हो चुका है, हमारे लिए बहुत कठिनाई होती है। होगी तो है, क्योंकि विषयों को भूलना खेल नहीं है बंधुओं। कि पंच परमेष्टि जहाँ पर विराजते हैं उनके स्थान में आकर के भी हम राग की ही बात करते हैं। इधर हाथ भी जोड़ रहे हैं और कैमरे की ओर मुख है, तो वो हाथ जोड़ना क्या उपयुक्त है? महाराज अब इस सभी कुछ खोलो नहीं। भैया खुला हुआ है, मैं क्या कर सकता हूँ? सब कुछ ओपन हो जाएगा। महाराज सीक्रेट क्या है मुझे बता दो आप। ये बहुत निरंतर बढ़ रहा है। ये संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति बहुत निरंतर बढ़ रही है। मेरे विचार से 30-35 साल 40 साल पूर्व में शायद ही ये कल्चर होगा। ये हुआ क्यों? महाराज काल के वजह से। तो काल तो पंचम काल 40 साल पूर्व में भी तो था, वही पंचम काल। उस समय क्या चतुर्थ काल था क्या? नहीं। किंतु निरंतर ये संसाधन सांसारिक ये मिलते चले जा रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी, हाँ, ये सब चलता चला जा, दिमाग उसमें लग रहा है, लेकिन दिमाग जो है आत्म कल्याण करने के लिए लगता नहीं, क्योंकि ये दुर्लभ है। इसलिए पंच परमेष्टि की आराधना करने के लिए आपको यह जीवन प्राप्त हुआ है और यह स्वर्णिम अवसर है। इसमें बनती कोशिश आप भले ही 10 मिनट करिए धर्म ध्यान, किंतु प्योर करना चाहिए, क्वालिटी मेंटेन के साथ। हैं? आप क्वालिटी मेंटेन करते हैं क्या? नहीं। दुकान में चले जाते हैं, कपड़ा खरीदना है, वस्त्र खरीदना है, तो वहाँ पर क्या करना? A क्लास, B क्लास, C क्लास, D क्लास, अनेक प्रकार की वैरायटी हैं। तो उसमें आपको पसंद क्या आता है? अच्छी सुपर क्वालिटी। और धार्मिक क्षेत्र में सुपर क्वालिटी नहीं। ये क्या मतलब हुआ? हम भी तो क्वालिटी मेंटेन करना चाहते हैं या भगवान भी आपसे प्रसन्न होंगे, ये ध्यान रखो। यदि हृदय से उपासना करते हैं, समर्पण भाव के साथ करते हैं, निरपेक्ष भावना के साथ यदि हम प्रभु की और गुरु की आराधना करते हैं, उसके माध्यम से जो साथ से पुण्य का संचय होगा वह भवांतर तक वह पुण्य साथ देगा। कोई भी साथ देने वाले नहीं है, ध्यान रखो। सब स्वार्थ का संसार है। इसलिए स्वार्थपूर्ण जीवन जीना नहीं, परमार्थ को भूल करके यदि जीवन जिएंगे तो निश्चित रूप से मात्र अर्थ की ओर ही दृष्टि जाएगी और परमार्थ ओझल होता चला जाएगा। इसलिए संसार से पार होना चाहते हैं,
भव समुद्र से पार होने के लिए पंच परमेष्ठी हमारे लिए आलंबनीय हैं और उनकी आराधना आप करिएगा। भले 10-15 मिनट करो, किंतु भीग करके वंदना करो, भीग करके स्वाध्याय करो, जिसके माध्यम से स्वरूप का परिज्ञान होता है। और स्वरूप का परिज्ञान जो होता है वो मोह को समाप्त करने के लिए कारण शुद्ध होता है। वहाँ जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि जिस इच्छा को लेकर के मैं जा रहा हूँ वो उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। वो चाहता है हमें 10 रुपये चाहिए, इसी उद्देश्य को लेकर के जा रहा है, लेकिन गंभीर मुद्रा में बैठे हैं पिताजी, वहाँ पहुँचेंगे तो 10 रुपये तो दूर, हाँ, पिटाई हो सकती है। इसलिए माँ के पास जाता है, क्योंकि माँ का तासीर अलग है। वो हमेशा ममत्व भाव रहता ना, इसलिए वहाँ पर 10 के 20 मिलेंगे रुपए, इसलिए वो जाता। तो इसी प्रकार ये परिणाम हमेशा पर वस्तु को लेकर के होते रहते हैं। हो रहा है इसमें उसमें विस्मय नहीं, किंतु साधना के माध्यम से यदि इस प्रकार के रागादिक भावों से हम ऊपर उठते हैं तो निश्चित रूप से इसमें आश्चर्य होगा। कोई लड़ रहा है, भिड़ रहा है, पाप कर रहा है, 5 पापों में डूबा हुआ है, इसको लेकर के आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि अनादिकालीन संस्कार के कारण ये सब हो रहा है। किंतु संसार में रहते हुए भी जो अपने आत्मा में लीन होने का जो निरंतर पुरुषार्थ कर रहा है, इसमें आश्चर्य है। क्योंकि सब कुछ देखते हुए भी उसकी दृष्टि उस ओर नहीं, क्योंकि मुझे प्रभु बनना है, मुझे भगवान बनना है। मेरे प्रवृत्ति के निमित्त से भगवान किसी को भी पीड़ा न हो, ये जो भाव है, ये पवित्रतम जो भाव है, ये इसी का नाम संयम अथवा चारित्र कहा है। राग द्वेष से प्रभावित होता हुआ जो चल रहा है वह अचारित्र माना जाता है, चारित्र से दूर है वो। इसलिए हमें चारित्र को अपने जीवन में अपने जीवन को चारित्रमय बनाना, अपने जीवन को धर्ममय बनाना है। और धर्ममय जीवन तब बनता है जब अधर्म से दूर रहते हैं। अधर्म का अर्थ और कुछ नहीं, पापमय परिणाम का नाम ही अधर्म है, और वही हमारे लिए शत्रु है। इस प्रकार आगम में उल्लेख है। आपका समय हो रहा है, समय पर मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आज समय पर आया भी था, इसलिए समय पर पूजन भी हो गया और प्रवचन भी आपने सुन लिए। इसलिए प्रभु के पास इतना ज्ञान होने के उपरांत भी न अहंकार है, न ममकार है, न रागादिक भाव है, कोई भी इच्छा नहीं है, तब वह केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इच्छा का निरोध करना अनिवार्य सिद्ध होता है। और इच्छा भी जो होती है वह मोह के कारण होती है। इसलिए जिन जिन इच्छाओं से हम बचना चाहते हैं तो उसमें एक ही कारण है, पर पदार्थ के प्रति जो संबंध है, मोह है, उसको कम करते चले जाएंगे तो निश्चित रूप से भगवान ने जिस प्रकार साधना के माध्यम से केवल ज्ञान को प्रकट कर लिया है, उस प्रकार हमारे जीवन में भी वह अवसर आ सकता है। इस प्रकार अपने जीवन में भी जल्दी से जल्दी पवित्र भाव बन सके, इस पवित्र भावना को लेकर के अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्पदे। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः।
नमस्ते वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालूकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणी परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। गुरुदेव ने आगम के आधार से एक प्रसंग दिया था और वह प्रसंग उन्होंने अपनी लेखनी से ही 4 पंक्तियों में अंकित किया है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज उनके सानिध्य में गुरुदेव दीक्षित होने के बाद उनकी उपस्थिति में ही ग्रंथ की रचना की है। एक शतक के रूप में लिखा है जिसका नाम शायद सबको ज्ञात होना चाहिए। 99 शतक 100 श्लोक हैं उसमें और उसमें अच्छा प्रसंग दिया है कि कर्म बंध के क्षेत्र में जीव स्वतंत्र है क्या परतंत्र, इसको स्पष्ट किया है। कर्म बंध के क्षेत्र में जीव स्वतंत्र है, इसलिए उनका ये कहना है हमें कर्म के उदय से कोई भी चिंता नहीं। बंधा हुआ कर्म निश्चित रूप से उसके अंदर जो शक्ति है, जीव के द्वारा ही वह शक्ति उसमें आई है और उसका फल मिलेगा, ये निश्चित है। इसके उपरांत भी उस कर्म के उदय से पुनः नए सिरे से कर्म का बंध हो, ये अनिवार्य नहीं, ऐसा उनका कहना है। इसलिए कर्म बंध के क्षेत्र में जीव परतंत्र सिद्ध नहीं होता, वह स्वतंत्र है। क्योंकि कर्म का बंध जो होता है वह बिना राग के, बिना द्वेष आदि के परिणाम के बिना ये बंध संभव नहीं है। इस विषय को उन्होंने स्पष्ट किया है कि मैंने किया विगत में कुछ पुण्य पाप, सुन रहे हैं आप, मैंने किया विगत में कुछ पुण्य पाप जो आ रहा उदय में स्वयमेव आप। होगान बंद तबलों जबलोन राग, चिंता नहीं उदय से बनवीत राग, ऐसा उनका कहना है। किंतु वीतरागता किसको इष्ट है? वीतरागता सम्यक दृष्टि को इष्ट होना चाहिए, कायदे से देखेंगे। लेकिन सम्यक दर्शन होने के बावजूद भी विषय रुचते हैं किसके लिए? जो सराग दशा में है, असंयम की भूमिका में जो चल रहा है, उसके पास सम्यक दर्शन होते हुए भी वह विषयों से लगाव उसका छूटता नहीं। उसमें कमी आ सकती है, ये अलग विषय है, किंतु पूर्ण रूप से वह राग से अपने आप को ऊपर उठा नहीं पाता है। इसलिए गुरुदेव का ये कहना है, होगान बंद तबलों
जबलोन राग, जब तक राग उत्पन्न नहीं होगा आत्मा में तब तक वह कर्म वर्णाएं कर्म के रूप में परिणत हो करके आत्मा के साथ उनका संबंध संभव ही नहीं है। तो हमें करना क्या है? हमें कुछ नहीं करना, राग नहीं करना। एक उपलक्षण है, राग जो करता है और निश्चित रूप से उसके विपरीत जो तत्व है, पदार्थ है, उसके प्रति उसका द्वेष विद्यमान रहता है। ये क्लियर है। ये हाँ, एक से राग है या तो सबसे राग रखो, नहीं होता। जिसका आपके साथ संबंध है उसके प्रति तो वह राग प्रगाढ़ होता चला जाता है, और जिसके साथ आपका कोई संबंध नहीं है बल्कि वह विपरीत व्यक्ति है, शत्रु है, तो उसके प्रति वह द्वेष भाव रखता है। इसलिए जहाँ पर राग और द्वेष ये दोनों विद्यमान रहते हैं तब तक वह बंध की परंपरा एक क्षण के लिए भी रुक नहीं सकेगी। करना क्या है महाराज? करना कुछ नहीं है, जो अभी तक किया है वह ना करें, ये गुरुदेव का कहना है। करना क्या है? जो अभी तक करते आए हैं उसके लिए ब्रेक लग जाए, जो अभी तक नहीं किया है उसको करना प्रारंभ कर दें, यही मोक्ष मार्ग है। अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप जब सच्चे देवगुरु शास्त्र का आलम्बन लिया जाता है उस समय राग के लिए स्थान नहीं होना चाहिए, लेकिन उसकी भूमिका है, इसलिए उस भूमिका में वह उतर आता है। सौधर्म इंद्र है, वह क्षायिक सम्यक दृष्टि भी है, इसके बाद भी प्रभु के सामने वह भक्ति कर रहा है, तांडव नृत्य कर रहा है, ये ध्यान रखें। इसके बाद भी उसकी भूमिका में संयम नहीं आ सकता। आप भक्ति कर सकते हैं, वह भक्ति कर सकता है, 2 आंख हैं उसके, किंतु 1000 आंख बना करके प्रभु का दर्शन कर रहा है, ये अलग विषय है। इतना कर सकता है, तीव्र भक्ति के परिणाम हैं, लेकिन एक क्षण के लिए संयम धारण करो, नहीं, ये नहीं बन सकता हमसे। भारी समस्या है। क्यों? राग नहीं छूटता, और उसमें भी धर्मानुराग तक तो फिर भी ठीक है, किंतु विषयानुराग से अपने आप को ऊपर उठाना वहां पर संभव नहीं देव पर्याय में। इसलिए मूल शरीर को बिना छोड़े वो अन्यत्र चला जाता है। कौन? सौधर्म। जहाँ पर जिस विमान में वो रहता है वो वहीं पर है, किंतु विक्रिया के माध्यम से और भी विमान बना सकता है, बनाता है, और उसमें सपरिवार अपने परिवार के साथ चला जाता है। कहाँ पर? विदेह क्षेत्र में, जहाँ पर विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं, वहाँ पर जा कर के वह नतमस्तक हो रहा है और भक्ति में डूब रहा है, डूबना चाहिए, किंतु उसकी भूमिका यहीं तक सीमित है, इसके आगे विराम चिन्ह लग जाता है। राग को छोड़ने की बात करोगे तो वह नहीं छोड़ सकता। इसलिए जब तक संसारी प्राणी राग करता चला जाता है तो वह बंध से वह मुक्त नहीं हो सकता। बंधन से मुक्त होने के लिए जो बंधन के जो कारण हैं, जो हेतु हैं, उनसे अपने आप को विमुख करना पड़ेगा। आप दुखी हैं, मैं मानता हूँ, किंतु दुख के कारणों से दूर नहीं हो पा रहे। बिना कारण के कार्य की व्यवस्था चलती है क्या? बंद जो हो रहा है वह बिना राग के होगा क्या? बिना द्वेष, बिना कालुष्य परिणाम के वह बंद नहीं हो सकता। इसलिए
ज्ञान कभी भी बंध के लिए कारण नहीं होता, किंतु जो रागान्वित ज्ञान है वही बंध के लिए कारण सिद्ध होता है। इसलिए रतो बंधधिकम्मम, ऐसा कुंद कुंद देव ने कहा है। राग करता है, मनवचन काय की जो चेष्टाएं उसकी होती हैं वह रागात्मक द्वेषात्मक वह क्रियाएं करता ही चला जाता है, उसके कारण वह राग द्वेषादिक भावों से ऊपर नहीं उठ पाता, इसलिए कर्म बंध से वह ऊपर नहीं उठ सकता। इसलिए होगान बंद तबलों, तब तक बंद नहीं होगा जब तक जबलोन राग, जब तक राग नहीं होगा। तो करना क्या, कुछ नहीं करना, राग नहीं करना। कौन सा राग, विषयानुराग नहीं करना। लेकिन ये मुश्किल है महाराज, इसको छोड़ करके और कोई भी बात कहो तो हम तैयार हैं, कोई वादा नहीं, लेकिन कम से कम भक्ति करो आप। हाँ, 8 दिन के लिए सिद्ध चक्र विधान यहाँ पर हो रहा है। चक्र का अर्थ क्या होता है, समूह होता है। जो शुद्धों का समूह है, एक साथ अनंत शुद्ध हैं, जिनकी आराधना करने के लिए आप सब एकत्रित हुए हैं। यहाँ से कितनी दूर हैं सिद्ध परमेष्ठी, लोक के अग्रभाग पर उनका स्थान है, किंतु वहाँ पर जाने की क्षमता हमारी नहीं है। यहीं बैठे बैठे उनको स्मरण में लाते हैं तो निश्चित रूप से कर्मों का क्षय होता है, कर्मों की निर्जरा होती है। और मात्र कर्मों की निर्जरा ही नहीं होती, किंतु पाप कर्म की निर्जरा और विशिष्ट पुण्य का संचय होता है। पाप कर्म की निर्जरा के उद्देश्य से, पाप कर्म की क्षय के उद्देश्य से यदि आप सिद्धों की आराधना करते हैं तो नहीं चाहते हुए भी विशिष्ट साथ से पुण्य का संचय होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। यहाँ तक कि कर्म सिद्धांत में विषय आया है, जिस समय संयम को अंगीकार कर लेता है जीव, उसी समय से निरंतर वह विशिष्ट पुण्य का संचय करता है, उससे वह बच नहीं पाएगा। किंतु आचार्य कहते हैं यह पुण्य हमारे लिए बाधक नहीं है। पुण्य मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं, फिर बाधक क्या है महाराज, पुण्य का जो फल है वह मोक्ष मार्ग में बाधक है। और संचित जो पुण्य है उसका जब उदय आता है तो उससे वह प्रभावित हो जाता है फल से, इसलिए वह फल को उठाना प्रारंभ करता है और उसी समय से वह पुण्य क्षीण होना प्रारंभ होता है। राग के साथ ही पुण्य के फल का उपभोग होता है, इसलिए उस समय वह निश्चित रूप से वह पाप का अर्जन करता है। इसलिए पाप का अर्जन करना और नहीं करना ये अपने अधीन है, इसलिए बंद अथवा आश्रम के क्षेत्र में स्वतंत्र है, ऐसा कहा है। फिर भी महाराज हमारी कोई इच्छा नहीं है, तो इच्छा नहीं है तो बिना इच्छा के वहाँ पर क्यों रह रहे हैं आप, इसका उत्तर कौन देने वाला। हमारी कोई इच्छा नहीं महाराज, बिल्कुल ही नहीं। ठीक है, फिर वहीं जाते हैं क्यों आप, दूसरी जगह क्यों नहीं जाते हैं। ताला लगा करके जो आए हैं, इसे से स्पष्ट है उस वैभव के प्रति, वो संपदा के प्रति जो स्वामित्व भाव है वह बरकरार बना हुआ है, अन्यथा वहाँ पर जाने का भाव नहीं हो सकता। क्षायिक संवेदन होने के उपरांत भी समोसरण में जो वैभव है उसका वह देख करके वह नृत्य करने वाला कौन, कोई मान लो चक्रवर्ती आदि है अथवा सौधर्मेंद्र को ही ले लो, कुछ समय के लिए वह नृत्य करता है और वह समाप्त हो जाता है भक्ति का काल, फिर वह
सपरिवारा, जहाँ से आया था वहीं पर जाता है विमान से, और वहाँ पर जाकर के पुनः वही घोड़ा और वही मैदान, ये चलता है। सम्यक दर्शन के साथ है तो फिर भी ठीक है, सम्यक दर्शन के अभाव में जो विषयों का ग्रहण होता है वह अनंत संसार के लिए कारण सिद्ध होता है। इसलिए भूल करके स्वप्न में भी विषयों को ग्रहण करने का भाव न रखे। एक प्रसंग आपके सामने रख करके इस विषय को पूर्ण कर रहा हूँ। मुक्तागिरी की बात है, शायद 91 की बात हो सकती है, 91। और क्या शुद्धि आहारचर्या का समय हुआ और किसी एक सज्जन ने, श्रावक ने कमंडलू रख करके निवेदन किया कि महाराज क्या आहार का समय हो गया है। हाँ ठीक है। और स्वाध्याय से निवृत्त होकर के कमंडूल लेकर के शुद्धि करने के लिए गए, और पूरा संघ है वो भी शुद्धि कर रहा है। वो समय उनके मुख से कुछ शब्द निकले हैं, वो अभी भी कानों में गूंजते हैं। हाँ, उन्होंने ये कहा कि देखो यह पंचम काल है, दीर्घ सहनन नहीं है। चतुर्थादि काल में जो दीर्घ सहननधारी होते हैं वो 1 मास, 2 मास, 3 मास, 6 मास, 4 मास तक बिना आहार किए संकल्प के साथ वर्षा योग की स्थापना करके वो इन क्रियाओं से निवृत्त होते हैं, आहार के लिए उठते नहीं। और उस प्रकार की साधना तो अपन नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखो, उठो आहार के लिए, मन से नहीं उठना। सुन रहे हैं आप? आहार के लिए उठो, कोई बाधा नहीं है, क्योंकि सहनन नहीं है। रत्नत्रय का पालन बिना आहार के संभव नहीं, बिना आहार के शरीर की स्थिति संभव नहीं है। इसलिए आगम के अनुरूप विधिवत आहार लेकर के आ जाओ, किंतु मन से आहार को ग्रहण नहीं करना। मन से ग्रहण नहीं करने का अर्थ चाव से ग्रहण नहीं करना। ग्रहण करना पड़े ये बात अलग है, क्योंकि अनेशन एक आगम में आता है, अनशन अलग है, और अनेशन का अर्थ बिना इच्छा। येशन का अर्थ होता है इच्छा, और न येशनम इति अनेशनम। अशन को लेते हुए भी बिना इच्छा के लेकर के आ जाओ और प्रतिक्रम करके सामयिक में लीन हो जाओ। उद्देश्य ये है, श्रवण आहार करता तो है किंतु चाव से नहीं करता, इसी को बोलते हैं राग का अभाव। मुनि महाराज आहार की चर्या करते हुए भी उस समय मूलाचार का स्वाध्याय करते हैं, ऐसा गुरुदेव ने कहा। महाराज वहाँ पर कौन सा ग्रंथ लेकर के गए? क्या ग्रंथ नहीं ले गए, किंतु ग्रंथ में जो लिखा है वह उनके दिमाग में है कि आहार की चर्या कैसे होती है साधक की। आहार की इच्छा अलग विषय है, किंतु वह शरीर के पोषण के लिए, इंद्रिय पोषण के लिए आहार ग्रहण नहीं करता, किंतु संयमठम संयम के अनुपालन करने के लिए, दूसरे की वैयावर्ती आदि करने के लिए, विशेष स्वाध्याय आदि करने के लिए आहार को लिया जाता है। यही एकमात्र आहार लेने का प्रयोजन सिद्ध होता है। तो इस प्रकार बिना राग के उस क्रिया को करके आते हैं, इसलिए उन्हें बंद नहीं होता, ऐसा कहने का तात्पर्य है।
होगान बंद तबलों जबलों न राग। ले रहे हैं किंतु लेना पड़ रहा है, उसके प्रति कोई भी लगाव नहीं है। और लगाव होना नहीं होना इसमें परतंत्रता थोड़ी है। चोखे की बात है, सुनो। थाली लगा दी, नवधा भक्ति कर ली, उसके बाद थाली लगा करके दिखाया। तो हमने सोचा कभी कभी ऐसा होता है कि उठाने में उनको दुख होता है, सब उठा रहे महाराज। हमने सोचा आज कुछ भी नहीं उठाएंगे, और लेते समय जितना लेना था उतना ही लेकर के आ गया। यहाँ आने के बाद कहता है वो श्रावक कि महाराज आपने तो उठाया नहीं था। तो हमने कहा हमने रखा कब था उसमें? आपने तो रखा है थाली में, थाली तो आपने परोसी है, तो उठाने का क्या प्रश्न है? जितना लेना है उतना लेकर के आ गए अपन। हाँ, ताकि आपको भी दुख ना हो, क्योंकि तत्काल दुख हो जाता। सब उठा रहे महाराज, थाली को ही उठाएंगे क्या? थाली को तो नहीं उठाएंगे, थाली खाली रख दो तो ज़्यादा अच्छा। दो दो तीन तीन थाली की ज़रूरत क्या है? हाथ में लेना है, कर पात्र में लेना है, तीन तीन चार चार पाँच पाँच थाली दिखाते हैं। उसके बाद भी उनको जितना लेना, जो लेना उतना ही लेकर के आते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य आहार ग्रहण करने का नहीं, किंतु आहार जो ग्रहण कर रहा है वह साधक, वह केवल संयम के अनुपालन करने के लिए ले रहा है। इसी का नाम संयम है। इसलिए होगान बंद तबलों जबलों न राग। राग यदि नहीं है तो वह निकटवर्ती भी पदार्थ क्यों न हो, हम ग्रहण नहीं करेंगे। ग्रहण करना नहीं करना अपने अधीन है, आपके अधीन नहीं। आप आग्रह कर सकते हैं, एक बार दो बार आग्रह कर लो, ठीक है। बाकी पात्र तो स्वतंत्र है, दाता के अधीन थोड़े ही हो, नहीं। क्योंकि उस पात्र को निर्जरा का भी ध्यान है, क्योंकि दाता दे करके पुण्य का अर्जन करता है और पात्र नहीं लेकर के पुण्य का संचय करता है। दोनों में परस्पर में विरोधाभास जैसा लग रहा है, विरोधाभास नहीं इसमें। क्योंकि वह दाता पुण्य का संचय जो कर रहा है वह दे करके, और ऐसा नहीं देता, नवदा भक्ति पूर्वक आदर के साथ दे रहा है। इसके बाद भी पात्र उतना ही लेता है जिसके माध्यम से पुण्य का संचय हो सके। आश्रम से बचना चाहो तो वहाँ पर जाकर के बच सकते, बहुत रिस्क है। सारी वह भोजन सामग्री सामने हो और लेने का भाव न हो, यह संयम कहलाता है। इसलिए ज़्यादा नहीं कहते हुए इतना ही कहना चाहूँगा। 9:25 हुआ है, पर्याप्त है इतना। इसलिए हम वहाँ से देर से निकले, क्योंकि ये तो सिद्ध चक्र मंडल विधान है, अर्घ बढ़ते जा रहे हैं, और अनर्घ पद प्राप्त करने के लिए अर्घ बढ़े तो कोई बाधा थोड़ा ही है, बिल्कुल। तो ये निरंतर अर्घ बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए प्रवचन मुख्य नहीं है, विधान मुख्य है। उसको देखते हुए हमने संक्षेप में आपके सामने बात रखी कि राग से, द्वेष से, अन्य जितने भी जो कालुष्य भाव है उससे ऊपर उठेंगे तो निश्चित रूप से सिद्ध बनने में विलंब नहीं होगा। इस भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे। घर की लंबी इनिंग चाहिए, वंडर सीमेंट लगाइए। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।